अमित शाह के आवास पर कल देर रात अहम बैठक हुई। बैठक में भाजपा जेके इकाई के नेताओं ने शिरकत की। बैठक में सुरक्षा, राजनीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में राजौरी घटना को लेकर भी बातचीत हुई। 1 घंटे से ज्यादा चली मीटिंग में बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। यूटी में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के विकास पर भी बातचीत हुई। अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं और हम उनकी मुश्किलों को हल करेंगे। अमित शाह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के कानून का पालन करने वाले हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करेगी ताकि लोग शांति से रहें। नगर पालिका त्राल ने उर्स अबू बकर सिद्दीकी के मद्देनजर कौसर बल त्राल में सफाई अभियान शुरू किया। सफाई अभियान का नेतृत्व एमसी त्राल के अध्यक्ष मंजूर खान ने किया। अवसर पर पूरे शहर के साथ साथ दरगाह के आसपास की सफाई की गई और लोगों को आश्वासन दिया गया कि उर्स मुबारक के संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। ज़ियारत शरीफ का मुआयना किया और वहाँ पे देखा कि वहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम भरपूर है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई का, इनका हमने जायज़ा लिया और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि वो वहाँ पे फुलफ़िल हो गई है। तो और इसके बावजूद हमने आज शरीफाबाद वार्ड में भी विज़िट किया, जहाँ पे हमने सफाई अभियान किया। ड्रेनेज जो ब्लॉक थी उनको हमने क्लियर करवाया है और साथ साथ उनसे गुजारिश ये करता हूँ कि जैसा कि ये लोग गाड़ियाँ सड़क पे ऐसे पार्क कर लेते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गाड़ियों को अननेसेसरीली रॉन्ग प्लेस पे पार्क ना करें। पुंछ के राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों की तरफ से की जा रही बीडीसी को सशक्त व सुदृढ़ बनाने की मांग को लेकर पुंछ जिला के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव श्रोती और जिला के वीडीसी सदस्यों को सेना की तरफ से जलास फायरिंग रेंज पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें दोनों गांव के दर्जनों वीडीसी सदस्यों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने इसके लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। जब से डांगरी में कांड हुआ है ना, तब से हम भी बॉर्डर पे रहने वाले हैं। स्लोतरी लास्ट बॉर्डर का एरिया है। हमारे यहाँ से पाकिस्तान 200 मीटर की हवाई रेंज दूर है। तो तब से 39 RR और हमारे यहाँ के जो चौकी ऑफिसर हैं और हमारे पुंछ के SSP साहब हैं, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दोबारा से देनी शुरू की है। कई लोग हैं जिन्होंने गन्ने वगैरह लिए, उनको भी साथ में आज ग्राउंड में लाकर RR और अपना चौकी इंचार्ज जो है यहाँ के, उन्होंने यहाँ पे हमें लाकर ट्रेनिंग वगैरह दी। सभी गांव के यहाँ पर जो बीडीसी काफ़ी अर्सा पहले गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई थी, उसी के बारे में आज जो एक प्रोग्राम रखा गया, या आर्मी और पुलिस की तरफ से मिलकर जॉइंट प्रोग्राम है। इसमें जो लड़के जिनको काफ़ी अर्से से ना फायरिंग की गई थी, ना ट्रेनिंग दी गई थी, वही वेपन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है कि कहीं भी कोई भी वाक़या जब गाँव में कोई ऐसा ना वाक़ हो, उसको नज़र रखते हुए यहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारा यहाँ आने का यही मकसद था कि अपने अपने वेपन को अच्छी तरीके से साफ करके उनकी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जो नए लड़के थे उनको ट्रेनिंग वगैरह करवानी, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आगे का प्रोग्राम होगा वो जैसे ही आर्मी हमें बताएगी तो वैसे हम करेंगे। और अभी जो है हम जो आर्मी के साथ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे SSP के साथ साहब के साथ हम शाना बशाना साथ हैं। रात को पेट्रोलिंग में भी हम इनके साथ हैं। तो हर जो हम हमारे तरफ से जितनी भी मुमकिन मदद हो सकती है हम इनके साथ। कठुआ के पहाड़ी इलाके बनी में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में लगभग आधा दर्जन के करीब घटनाएं सामने आ चुकी है। ताजा मामला बनी के सरथली में कमरुद्दीन नामक शख्स के रिहायशी मकान आग लगने के रूप में सामने आया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नारेबाजी करते हुए बिजली के वोल्टेज कम ज्यादा होने से आग लग रही है ये बात कही। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी बिजली दुरुस्त नहीं हुई।
पूरा फ्लोर जल गया, ऊपर वाला दुकान का सामान था वो जला है, काफ़ी सारा रहने की जगह जल गई है और डैमेज तो बहुत हुआ है। ये अच्छी बात है कि लोगों की एक्टिव पार्टिसिपेशन से और पुलिस का एक्टिव जो पार्टिसिपेशन रहा उससे ये बुझ पाई। अन्यथा ये जो नीचे बहुत सारा लकड़ी का अभी फर्स्ट फ्लोर पे जो लकड़ी ग्राउंड फ्लोर पे ये लकड़ी का सारा फ्लोर है, अगर इसमें आग लगती तो ये बहुत ही भयावह सीन होता है। ये बहुत ही भयानक मंजर था। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुंछ में ट्रैक्टर चालकों और ट्रैक्टर मालिकों ने माइनिंग विभाग के खिलाफ विरोध प्रकट करते हुए अमन डाबर और कुलदीप राज की अगुवाई में गांव जलास से लेकर शेरे कश्मीर पुल पुंछ तक ट्रैक्टर रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके अंत उन्होंने जुलूस निकालकर जिला विकास उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि माइनिंग विभाग की तरफ से उन्हें तंग किया जाता है। ट्रैक्टर ड्राइवर्स हैं या ट्रैक्टर के लेबर्स वाले हैं, उन सब की तरफ से जो है एक प्रदर्शन रखा गया था कि पिछले 6-8 महीने से जो है हमारे ये गरीब लोग हैं, इन लोगों का जो है काम धंधा बिल्कुल बंद हुआ है। सभी जो गरीब लोग हैं इन्होंने जो है लोन लेके ट्रैक्टर्स लिए हुए हैं और कम से कम 50 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग जिन लोगों के ट्रैक्टर्स फाइनेंसर पकड़ के ले जा चुके हैं। तो काफ़ी देर से हम डिमांड कर रहे हैं कि अगर शींदरा कलाई पीछे के ब्लॉक सारे खुल चुके हैं तो हमारे लोगों से भी माइनिंग लो, हमारे लोगों से भी जो रॉयल्टी बनती है रॉयल्टी आप लो और रॉयल्टी लेने के बाद जो है हम लोग रॉयल्टी पे करें और अपना काम धंधा चला सके। क्रेशर लगे हुए हैं बड़े बड़े लोगों के, शरेआम 40 फुट खड्डा मार रहे हैं। हम मारते हैं खाली 1-1.5 फुट खड्डा, हमारी लेबर वाले मारेंगे 1-1.5 फुट, उसमें कोई मरने वाला तो नहीं है। पहले इन क्रेशरों को बंद किया जाए, टोटली बंद किया जाए। पाकिस्तान की बॉर्डर पर रहते हैं, पाकिस्तान वालों से गोले भी खाते हैं और आज हम अपने खाने की भीख आपसे मांग रहे हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट का यही कहना था मैं गरीब और अमीर को एक बराबर करूंगा। आज हमने वो देख लिया, गरीब जहां पे था उससे 100 साल पीछे चला गया और पे। जिला रियासी के गांव-गांव में हो रहे विकास के दावे को खोखली करती यह तस्वीरें पंचायत हरोड़कोट की है। यहां पर आज के इस युग में भी लोग सड़क ना होने के कारण अपने मरीजों को अस्पताल तक पैदल ही पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तहसील में कोई भी बैंक नहीं है, ना ही पीने के पानी का कोई खास बंदोबस्त है। डिजिटल इंडिया के इस युग में इस गांव में कोई भी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव वालों के अनुसार यहां पर एक प्राइमरी स्कूल ऐसा भी है जिसकी कोई बिल्डिंग नहीं है। किसी के घर पर किराए पर कमरा लेकर एक शिक्षक 60 बच्चों को पढ़ाता है। बटमालू बस स्टैंड को पारिमपोरा शिफ्ट किए हुए बरसों बीत गए, तहाम वहां मौजूद कारोबारी, दुकानदार, ड्राइवर और मुख्तलिफ स्थानों से श्रीनगर आने वाले मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कई कारोबारियों का कहना है कि इनकी आमदनी पर बुरा असर पड़ा है। पेशे है श्रीनगर से हमारी संवाददाता फाजा जैनाब की ये खास रिपोर्ट। बटामालू शहर श्रीनगर का तिजारती मरकज है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मुसाफिर इस बस स्टैंड में रुककर पाइन का सामान खरीदते थे। ताहम जब से इस बस स्टैंड को मुंतकिल किया गया तब से इस बस स्टैंड में वो रौनक नहीं रही। मौजूद कारोबारियों का भी कहना है कि उनका कारोबार ठप पड़ गया है। वो ये भी कहते हैं कि उनके हालात इस कदर दिगरगू हो चुके हैं कि अब उनके पास अपने बाल बच्चों की किफालत करना भी मुश्किल हो रहा है। जब गाड़ियां आएंगी वो खाना खाएंगी, वो स्पेयर पार्ट्स, किसी की गाड़ी खराब होगी, ऑयल चेंजिंग होगी या कोई चाय पीने आ जाएगा तो यहाँ से जो बढ़िया गाड़ियां होती थी वो सामान लेती थी, उसी गाड़ी पे चढ़े उसका किराया बचता था। अभी यहाँ से उसका सामान लेके जाना पड़ता है पारिमपोरा, यहाँ से देना पड़ता है फेयर, वहाँ से दूसरी फेयर देनी पड़ती है। तो यहाँ ये मेन सिटी में यहाँ जो कनेक्टेड है सारे अस्पतालों से कनेक्टेड, जो कोर्ट से कनेक्टेड है, यहाँ हमारे यहाँ लेबर कोर्ट है, सब कुछ है इधर।
तो ये जो मेन अड्डा है, ये सब यहाँ फायर सर्विस है। मेन गुजारिश है, अगर यू हैव ट्रांसपेरेंट, अगर आपने डिसीजन दिया है, कोई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बस ये हमारी मांग है। हर कुछ तरफ तारीफ पे गाँव पे लुक तिहुंद काम सिलसिल गए रोपये दह जान तो ये खंडरात बने सारी वो ोट वोट क्या यपर कि ये सरसी खंडरात ये योर वंद योर। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों लोग दिन भर आते थे, ये छोटा छोटा कारोबार कर रहे थे, वो तो सब ठप हो गया है। अब उम्मीद है हमें कि रविंद्र रैना साहब ने हमें आश्वासन दिया है। मुझे पूरा यकीन है कि रविंद्र रैना साहब जो हमारी मांग है वो रविंद्र रैना साहब पूरा करेंगे। उनका कहना है कि हुकूमत के बारहा दावों के बावजूद इस बस स्टैंड को बटमालू शिफ्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। कुछ लोगों के मुताबिक बीजेपी यूटी के सदर रविंद्र रैना प्रेमपुरा बस स्टैंड को वापस बटमालू मुंतकिल करने का वादा कर चुके हैं। व्यापारियों ने इंतजामिया से भी अपील की है कि पारमपुरा बस स्टैंड को जल्द अज जल्द बटमालू बस स्टैंड मुंतकिल किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 JKLH के लिए श्रीनगर से फजा जैनब की रिपोर्ट। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग ने गर्भवती भेड़ और बकरियों के परीक्षण के लिए एक अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन शुरू की है। विभाग के अनुसार इस मशीन के प्रयोग से सटीक परिणाम और कई बीमारियों का समय पर निदान हो सकता है। पेश है न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। बांडीपुरा में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने फील्ड स्टाफ के लिए 2 दिनों का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा था। पहले रोज स्टाफ को आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग दी गई। प्रोग्राम के दूसरे दिन फील्ड स्टाफ को बच्चे देने को तैयार बकरियों की जांच के लिए नई अल्ट्रासाउंड मशीन के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। यहाँ हम बताते चलें कि भेड़ बकरियों की प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए डिपार्टमेंट के पास बाकायदा प्रेगनेंसी टेस्ट किट मौजूद है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के इस्तेमाल से न सिर्फ दुरुस्त नतीजे आते हैं बल्कि वक्त पर किसी भी की बीमारी या नुक्स का पता चल जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अल्ट्रासाउंड मशीन कई सारे मामलात में बेहद मददगार साबित होती है। बड़ी एडवांटेज है और अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड का एक फॉर्म में रोल जो है दैट इज़ नेग्लिजिबल, दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें जो बर्थ डिफेक्ट्स है या बाकी चीज़ें जो हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। बांडीपुरा के कुनन इलाके में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का गोट फार्म मौजूद है। यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन तकनीक कई बकरियों पर इस्तेमाल की गई और अब अल्ट्रासाउंड के जरिए ये जांचा जा रहा है कि कितनी बकरियां बच्चे पैदा करने को तैयार हैं, उनकी प्रेगनेंसी किस स्टेज पर है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल डॉक्टर्स का कहना था कि इस तरह का सेशन उनके लिए काफी मालूमाती रहा। इसमें हमने इनको ये टेक्निक पहले सिखाई है। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एस्ट्रेशन कोलाजन। जिस एनिमल को ये करना है उसको पहले हीट में लाना है, उसके लिए हीट चाहे हार्मोन ट्रीटमेंट चाहे रैम का इफेक्ट होगा। दूसरे से टेक्निक से कि हम कैसे एनिमल को हीट में ला सकते। बहुत ही एक एनरिचिंग एक्सचेंज हमारे लिए रहा। इसमें एक्सपर्ट्स ने जो लेक्चर्स डिलीवर की, चाहे रिगार्डिंग USG इन स्मॉल रूमिनेंट्स या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन स्मॉल रूमिनेंट्स, इसके हवाले से बहुत कुछ जो लेक्चर्स के हवाले से या हमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे दिखाई गई। तो इट वाज क्वाइट एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ तरह की टेक्नोलॉजी अब फील्ड में लागू करने की शुरुआत की है और ऐसे में रिजल्ट्स को परखने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन काफी कारगर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शामक का रायपुर सजदा लिंक मार्ग तारकोल उखाड़ने के विरोध में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसका संज्ञान लेते हुए PWD विभाग के AEE भूपेंद्र कुमार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, विभाग के पास इसकी जानकारी है और सड़क टूटने की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
हम जितनी भी जो बीटी का काम करते हैं या रोड जो डालते हैं, जो हमारी 75 mm मोटी बीटी होती है, इसकी हमारी 3 साल की गारंटी होती है। 3 साल गारंटी का मतलब होगा कि जब तक 3 साल तक इस रोड को उस कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक करना है, उसके पास हमारे पैसे होते हैं, वो हमने इधर डिपॉजिट में रखे होते हैं और उसकी CDR हमारे पास होती है। ये हम उसको 3 साल के बाद रिलीज़ करते हैं। जैसे अब सामका रोड की बात कर रहे हैं, तो सामका रोड का हमें पहले से ही हमने देख लिया था कि इसकी बीटी थोड़ी ख़राब है, थोड़ा पोर्शन इसका ख़राब है, तो हमने इसकी पेमेंट उसी वक्त रोक ली थी और आज तक हमने उसको। जलवायु परिवर्तन के कारण इंसान की सेहत पर पड़ रहे प्रभाव पर चर्चा करने के मकसद से RS-पुरा के सरकारी अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक मीरा साहिब और सुचेतगढ़ के पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोनिका कोतवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस सेमिनार के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण इंसान की सेहत पर पड़ रहे प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई और सावधानियों को बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया। आज हमारा सेकंड वर्कशॉप है PRIs का ब्लॉक लेवल पे। जैसा कि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर द क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो इसमें हमने 2 ब्लॉक्स को आज क्लब किया हुआ है, मीरा साहब एंड सुचेतगढ़। इसमें इनका मेन इसका फोकस यही है मेरा कि इसमें जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट में, उनसे अवेयर कराने के लिए, जिससे कि हमारी जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उसकी हेल्थ जो है इफ़ेक्ट कर रही है। हमने आज PSM डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके डॉक्टर साहब को बुलाया है, उन्होंने भी इन्हें अवेयर कराया है। हमारे बायोमेडिकल के बारे में इनको बताया है कि जो वेस्ट हमारे घरों से निकलता है, केमिस्ट कोई दुकानें हैं लोकल, वहाँ से निकलता है, उसका प्रॉपर डिस्पोजल कैसे करना है कि उसका कोई इफ़ेक्ट जो है वो हेल्थ, पब्लिक के हेल्थ पे ना पड़े। तो उन्होंने पूरा इनको डिटेल में, डेप्थ में बताया है कि PRI लेवल पे, विलेज लेवल पे हम आम जनता को कैसे एजुकेट करें कि अपना एनवायरनमेंट जो है उसे क्लीन रखें, सेहतमंद रहें और हेल्दी रहें। हमीरपुर में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय इंस्पायर मानक मॉडल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें उत्कृष्ट 7 मॉडल का राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ। इनमें सेलेक्ट छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। हालांकि इसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अवार्ड्स मानक का आयोजन जो है वो कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर में वो 5-6 जनवरी को किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया और इन 65 में से 7 जो विद्यार्थी हैं वो नेशनल लेवल के लिए जो है वो चयनित हुए हैं, जिसमें वंशिका ठाकुर जिला मंडी से, चिराग शर्मा सोलन से, स्वास्तिका कांगड़ा से, कन्नू प्रिया जिला हमीरपुर से, मिस्टर जगमोहन लाल वर्मा शिमला से, ईशान सोलन से और पायल मंडी से, ये 7 जो प्रतिभागी थे ये नेशनल लेवल के लिए जो हैं प्रतियोगिता के लिए चयनित हुए। हिमाचल में सियासत में इन दिनों एक वायरल लेटर पर बवाल मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि लेटर डिप्टी CM ने कांग्रेस आलाकमान को लिखी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मिली जीत को सामूहिक जीत बताया था और अपनी तरफ से 3 विधायकों को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। इस चिट्ठी का सच क्या है किसी को नहीं पता, मगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चिट्ठी के बहाने हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की हालत ये हो गई है कि 30 दिन में ही डिप्टी CM मुख्यमंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखने पर आमादा हो गए। पलटवार करते हुए डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, क्या मैं भी पूछूं कि जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष बनने से बीजेपी कौन बड़ा नेता रोक रहा था? देखिए वायरल चिट्ठी पर पूर्व और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष के बीच का वार पलटवार। जिस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए, जहां मुख्यमंत्री के बराबर का एक उप मुख्यमंत्री है जो अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते और अपने आप उनसे ज्यादा मानते हैं,
सार्वजनिक रूप से इस बात का जिक्र करते फिर रहे हैं कि ये मैंडेट वाज नॉट फॉर पर्टिकुलर पर्सन, ये मेरा संघर्ष है, मैंने मेहनत की है। उनकी मामला है, पार्टी का मामला, उस सारे मामले को लेकर के मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार की परिस्थिति वर्तमान सरकार की है वो चारों तरफा एक हास्यास्पद परिस्थिति बन गई है। ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, हमें कोई ज्यादा परवाह नहीं है इस बात की। जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया है, कांग्रेस पार्टी उस मैंडेट का सम्मान करती है, उसके मुताबिक काम करेगी और कर रहे हैं। बेहतर ये रहेगा कि मन से मान लें कि राज बदल गया है। जब तक दिल नहीं मानेगा तभी तो हम कह रहे हैं कि तू भी बदल, फलक की जमाना बदल चुका है। सुक्खू सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है, मगर अब भी कैबिनेट की उस पहली बैठक का इंतजार है जिसे लेकर कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि पहली बैठक में ओपीएस 1 लाख नौकरी का फैसला होगा। यही वजह है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया है कि सरकार कैबिनेट के नाम पर 1 महीने से जनता को गुमराह कर रही है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी के नेता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सीधा अटैक करने लगे हैं। सत्ता बदलने के 30 दिन बाद ही बीजेपी ने अब सीधे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने निशाने पर ले लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार, सीपीएस की नियुक्ति और ओपीएस के वादों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। शिमला में विक्रम ठाकुर और त्रिलोक जामवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार 1 महीने से जनता को मूर्ख बना रही है। चुनाव में कहा था कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने का फैसला होगा। सरकार बनी तो सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ के बाद यह कहना शुरू किया कैबिनेट विस्तार के बाद ओपीएस का फैसला होगा, मगर कैबिनेट विस्तार के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हुआ। और यहाँ मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ हुई लेकिन कैबिनेट की नहीं हो पाई। तुरंत बाद शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट की बैठक होती है न। पहले दौर में हुई कैबिनेट उस पर भले नहीं बनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसी को हम कैबिनेट मानते हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, तो उनको कैबिनेट की बैठक करनी चाहिए थी। उसकी कोई अभी तक हमें जानकारी नहीं कि कैबिनेट की बैठक। पिछले कल एक्सपेंशन हुई और एक्सपेंशन के बाद भी ये व्यवस्था रहती है कि तुरंत उसके पश्चात जो है वो भले ही डिपार्टमेंट के जो पोर्टफोलियो जो है वो बाद में विकसित किए जाते हैं। अभी तो शायद मीटिंग हुए नहीं होंगे, अभी होंगे नहीं अभी तो उन्हें ये चाहिए था कि तुरंत उसके पश्चात मंत्रिमंडल की बैठक होनी चाहिए थी। और आमतौर पर होता यह है कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक में ही पोर्टफोलियो की जानकारी भी मंत्री को दे दी जाती है। सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का कहना है कि एक तरफ से तो सरकार खर्च का रोना रो रही है, वहीं 6 विधायकों को राजसी सुख देने के लिए सीपीएस बना दिया और उसके खर्च के लिए डीजल पर 3 रुपए का वैट बढ़ा दिया। पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सीएम पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अनुभवहीन और फैसलों को उनकी अनुभवहीनता का नतीजा बताया है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।